आज के अपने टॉपिक में अलाउद्दीन खिलजी और उसके आर्थिक सुधारों को ले सकते हैं। खिलजी के विजय अभियान के बाद उनके आर्थिक सुधार आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी विजेता के साथ साथ एक योग्य प्रशासक भी था। राजस्व सुधार, आर्थिक सुधार, बाजार नियंत्रण नीति, सैनिक सुधार आदि के आधार पर यह कहा जा सकता है कि खिलजी एक सुयोग्य व उच्च कोटि का प्रशासक था। डॉक्टर के.एस. लाल के अनुसार अलाउद्दीन अन्य बातों की अपेक्षा एक प्रशासक के रूप में सल्तनत के पूर्ववर्ती या परवर्ती शासकों में बहुत ऊंचा स्थान रखता था। अब अपन खिलजी के राजत्व सिद्धांत को लेते हैं। खिलजी के राजत्व सिद्धांत में वह अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। उसकी आज्ञा ईश्वर की आज्ञा के समान मानी जाती थी। खिलजी मानता था कि सुल्तान सर्वोच्च, प्रभुता संपन्न और सर्वशक्तिशाली होता है तथा उसकी इच्छा ही कानून होती है। खिलजी धर्म को राजनीति से अलग मानता था। राजनीति में उलमा वर्ग का हस्तक्षेप उसे अस्वीकार्य था, लेकिन स्वयं कट्टर मुस्लिम सोच रखता था। इस नीति के तहत वह हिंदुओं को राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से दुर्बल बना देना चाहता था तथा उसने हिंदुओं के प्रति कठोर एवं दमनात्मक नीति भी अपनाई। खिलजी की मान्यता थी कि विशाल साम्राज्य की स्थापना एवं निरंकुश शासन के संचालन के लिए राजा के पास एक विशाल सेना की आवश्यकता भी होती है। वह अमीर व उलमा वर्ग के हस्तक्षेप को स्वीकार न कर उनको अपना सेवक बनाकर रखना चाहता था। इस प्रकार खिलजी का ये राजत्व सिद्धांत अपन देखते हैं। इसके बाद उसके आर्थिक सुधारों में सर्वप्रथम राजस्व सुधार को ले सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम भूमि अनुदानों को समाप्त कर जब्त करने के खिलजी ने आदेश दिए। बहुत बड़ी संख्या में भूमि अनुदान समाप्त कर उनको खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि में मिला लिया। खिलजी ने राजस्व कर्मचारियों के समस्त विशेष अधिकार समाप्त कर उनको भी किसानों की भांति भूमि कर देने के लिए बाध्य किया गया। जो धन वसूल कर ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। खिलजी भारत का
प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की नाप के आधार पर भू राजस्व कर निर्धारित किया। यह अनाज व नगद किसी भी रूप में लिया जा सकता था। खिलजी ने भूमि कर के अतिरिक्त कर ही यानी गौण कर, चराई कर, मकान कर, जजिया जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, खम्स लूटपाट का राज्य का 5वां हिस्सा जिसमें होता था, ज़कात मुसलमानों का धार्मिक कर, सिंचाई कर, आयात निर्यात कर आदि अनेक कर लगाए। खिलजी ने राजस्व विभाग का पुनर्गठन करते हुए कर्मचारियों में घूस और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सुल्तान ने दीवान ए मुस्तखराज नामक एक नया विभाग स्थापित किया। डॉक्टर लाल के अनुसार राजस्व विभाग की नौकरी प्लेग से भी खराब मानी जाती थी। इस नीति के परिणाम स्वरूप खिलजी राज्य की आय में वृद्धि करने तथा विद्रोह की आशंकाओं को समाप्त करने में सफल रहा। इससे खाद्यान्नों की बहुलता तथा घूसखोरी व भ्रष्टाचार की समाप्ति हुई, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिले। राजस्व कर्मचारियों की स्थिति दयनीय हो गई। विभिन्न प्रकार के कर लगाने से हिंदुओं की स्थिति तथा साथ ही किसानों की दशा भी खराब हो गई। उसकी आर्थिक नीति में अपन बाजार नियंत्रण की नीति को भी ले सकते हैं। बर्नी के अनुसार यह नीति खिलजी ने अपनी विशाल सेना के खर्चे को हल करने के लिए लागू की थी। सैनिकों का वेतन कम कर सेना की संख्या को बढ़ाया और दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्य कम कर सैनिक की आवश्यकता की वस्तुओं की कीमत कम कर आपूर्ति की। लेकिन इस योजना को जनसाधारण के लाभ के लिए बनाई गई भी माना है। खिलजी ने खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारित कर दिए। उसने मुनाफाखोरी और चोरबाजारी का निषेध कर दिया। खिलजी ने खाद्यान्न बाजार की व्यवस्था को सफल बनाने के लिए अनेक कर्मचारी नियुक्त किए, जिसमें सहना ए मंडी यानी खाद्यान्न बाजार अधीक्षक, बरीद यानी बाजार की सूचना सुल्तान तक पहुंचाने वाला, मुनहियान यानी गुप्तचर आदि प्रमुख गिनाए जा सकते हैं। सामान कम तौलने वाले व्यापारी का उतना ही मांस काट लिया जाता था। राशन प्रणाली की भी व्यवस्था कर रखी थी। इसी प्रकार खिलजी ने वस्त्रों का बाजार भी स्थापित कर दिया और कपड़ों के मूल्य
निश्चित करती है। कपड़ा बाजार को नियंत्रित करने के लिए दीवान ए रियासत नामक अधिकारी की नियुक्ति की। इस प्रकार अपन ने खिलजी के आर्थिक सुधारों को देखा। बाकी अगले चैप्टर में किए जाएंगे।